हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस समय पीएमएसएससी छात्र परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, जिसी के अंतर्गत क्लास 11 के लिए हमने कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें से हमने 30 प्रश्न कराए थे। चूंकि चैप्टर बड़ा है, इससे 2 प्रश्न मिलेंगे, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैं और लेकर के आऊँ, जिससे आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से न छूटे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा और उसका आंसर बता दूंगा, जिससे आपके पास एक अच्छे प्रश्नों की जो है कि आपका प्रश्न बैंक बन जाएगा। उससे आप अपनी परीक्षा को पास करने में काफी आपको मदद मिलेगी। तो आइए पढ़ लेते हैं। एल्केन का क्रियात्मक समूह, चूंकि एल्केन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो कार्बन की 4 बैलेंसीज होगी, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है एल्काइन, यानी एल्काइन का मतलब हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं तो आपके सामने प्रश्न है, प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो जो आपका प्रोपेनल है, इसमें आपका एल्डिहाइड समूह होगा, CHO, यानी ऑप्शन सी वाला यहां से भी सही होगा। 34वां है, प्रोपेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो जो आपका प्रोपेनोन है, इसमें होता है कीटोन, यानी ऑप्शन ए। ठीक है। 35वां है, कीटोन का अनुलग्न कौन है? तो जो आपका यानी जो लास्ट में लगाया जाता है वो है आपका CONE, यानी ओन। तो आपका यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अब है एल्डिहाइड में आप क्या लगाओगे लास्ट में? एल्डिहाइड में लगाते हैं AL, तो ये देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला है, एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो चूंकि एल्कोहल में क्या होता है, मैं आगे आपको ऑप्शन पढ़ के दिखाता हूं। तो इसमें एल्कोहल का होता है OH, ऑप्शन ए। अगला है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला है, CHO का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा मेथेनल। मेथेनल का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? तो आप IUPAC नाम याद रखिएगा, इसको कहते हैं एथेनॉल। आगे है, एसिड एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा बी, यानी एथेनल। अगला है, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं प्रोपेनोन। अगला है, सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम क्या है? तो ये है मेथेन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रोपेनल है, यानी प्रोपेनल का फार्मूला क्या होगा? तो ये होगा C3H6O, यानी ऑप्शन बी। अगला है, ब्यूटीन में समअवयवों की संख्या कितनी होगी? यानी आइसोमेरिक में आपने पढ़े जरूर होंगे, नहीं पढ़े तो इसको आप एक जरूर देख लीजिएगा, इसमें से कोई न कोई एक प्रश्न आपको मिल जाता है। तो ब्यूटीन के 2 होंगे। ब्यूटेनॉल चतुर्थ कार्बन यौगिक है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? तो इसका क्रियात्मक समूह एल्कोहल होगा, यानी ऑप्शन डी। अगला है, C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा? चलिए अगले प्रश्न पर देख। तो देखिए, प्रश्न पूछा था आपसे, C2H6 का IUPAC नाम ये होता है एथेन। अगला है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें यानी कितने जो भी नीचे दिए गए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें बी होगा, 8 सहसंयोजक अबंध बनते हैं, 48 का बी। 49 है, साइक्लोहेक्सेन का आणविक सूत्र क्या है? यानी साइक्लोहेक्सेन की बात करी तो इसका मतलब कार्बन के परमाणु उसमें 6 होंगे, तो 6 दूनी 12 उसमें हाइड्रोजन होंगे, यानी डी वाला सही होगा। 50 है, हाइड्रोकार्बन के दहन से उत्पन्न होती है, यानी जो हाइड्रोकार्बन हैं इनको अगर हम जलाते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H6 है, इसमें कौन सी चीज आपको मिलेगी? तो इसमें 10 सहसंयोजक अबंध बनेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्लोरोएथेन का आणविक सूत्र C2H5Cl है, इसमें तो इसमें कितने सहसंयोजक बंध बनते हैं? आप लोग इनको अलग अलग तोड़ के अगर बनाओगे तो ये बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो, और बिना बनाए आपको समझ में आने वाले नहीं है। तो देखिए, इसमें आपके बनेंगे 7। ठीक है, 7 सहसंयोजक। अगला है,
ब्रोमो एथेन का आणविक सूत्र C2H5Br है, इसमें कितने बनेंगे? तो आपको इसमें से अपने ढूंढ लेना, ये 7 बनेंगे। तो ये इनको आप एक बार इनकी संरचना को बना के जब देखोगे तो ये बहुत आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। अगला है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? चूंकि प्रश्न मैंने 20 बार पूछा, ये आपका जीएस में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, तो इसमें जो होता है मुख्य घटक मीथेन होता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है? ये मैं प्रश्न पहले भी पूछ चुका था। इसके मैं चारों ऑप्शन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। भोजन पूरी तरह पका नहीं है, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो जब भी अगर तली जो है काली हो रही होगी तो इसका मतलब होता है ईंधन पूरी तरीके से जल नहीं रहा है, यानी ऑप्शन बी की बात यहाँ पर की जाएगी। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन के दहन में कौन सी गैस पैदा होती है? तो जो पेड़ पौधे और जीव धारुओं के मरने से जो लाखों वर्ष पुराने चट्टानों के नीचे दब गए हैं, उनसे जो चीजें बनती है उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कह रहा अगर इनको हम कौन सी गैस नहीं पैदा होती तो ये चीज बतानी है, और इसमें आप सभी लोग बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन वास्तव में उत्पन्न नहीं होती। क्यों? ऑक्सीजन तो केवल आपका जो फोटोसिंथेसिस जब होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है भूपटि में खनिजों के रूप में कार्बन कितने प्रतिशत उपस्थित है, यानी उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो ये 0.02% है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ईंधन के रूप में कार्बनिक यौगिक है वो है आपका मीथेन। अगला प्रश्न है कीटोन के समूह उपस्थित होते हैं, यानी कीटोन समूह। तो कीटोन तो ऐसे आपने देखा होगा CO, या फिर इसको आपने C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O इधर, ठीक है। तो ये आपका कीटोन को प्रदर्शित करता, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। वैसे आपके सामने देखिए लास्ट एक प्रश्न और है, एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो एथेनोइक जो अम्ल होता है उसका फार्मूला का CH3OH है, या C2H5COOH है, या फिर CH3COOH है। तो अगर आपने ऑप्शन यहाँ पर देखिए C चुनते हैं तो आपका ये उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, सिरिका तन अम्ल है किस चीज का है? एथेनॉल है, मेथनॉल है, एथेनोइक अम्ल है, मेथनोइक अम्ल है। ये प्रश्न आपको छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप 61 डाल के लिखिएगा, और इसका यदि आंसर नहीं आता है तो मैं इसका आंसर जब आप लोग कमेंट करेंगे तब आपको बताएंगे। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 30 प्रश्न थे जो कि कार्बन और उसके यौगिक उस पर आधारित थे। कुल मिला के इसमें हमने आपको 61 प्रश्न कराए हैं, इनमें से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्द से जल्द आपको संपूर्ण कोर्स आपको इस चैनल पे मिलेगा, इस बात का वादा है। आपको पूरी साइंस और इसके बाद आपको मैथ का भी, और दूसरा सोशल स्टडी इसके भी मिलेंगे, और जीएस के तो मैं कंटिन्यू पेपर प्रतिदिन अपडेट ही कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कृपया आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और उस पर हम ध्यान रखेंगे कि आपकी जो कमेंट हो उनको हम सम्मिलित करेंगे, और उसके अनुसार आपको पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ, एक नए पेपर के साथ।